नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने रामायण की ऑडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसका पहला पार्ट या पहला भाग जिसे हम कह सकते हैं वो मैंने अपलोड कर दिया था। उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा कि आसपास की आवाज़ें थोड़ी सुनाई दे रही थी, पर वो चीज़ आपको इसमें कम होती हुई दिखाई देगी। तो इसी के साथ मैं अपना भाग दूसरा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए भाग दूसरा स्टार्ट करते हैं। ताड़कावध से स्टार्ट करेंगे। जब महामुनि विश्वामित्र राम को लेकर चले तो लक्ष्मण कैसे रुक सकते थे। मार्ग में मुनि ने दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विद्या सिखाई। फिर पवित्र नदियों के बीच जो मुनियों का आश्रम था वहां ठहरे। प्रातःकाल एक सुंदर नौका के द्वारा नदी मार्ग से अपने आश्रम की ओर चल दिए। नदी के उस पार एक बहुत बड़ा वन था। उस भयंकर वन को देखकर राम बोले, हे मुनीश्वर, यह वन तो बड़ा ही भयंकर है। इसमें ही सिंह आदि भयंकर जानवर है। आप यह बताएं कि यह वन कौन सा है। इस पर मुनि ने बताया कि बहुत समय इस स्थान पर मलद और करुष नामक दो देश थे, जो धन धान्य से पूर्ण थे। कुछ समय बाद यहाँ बुद्धिमान शुंड की स्त्री ताड़का हुई, जिसका बेटा इंद्र के समान योद्धा मारीच है। वह यहाँ से 6 कोस दूर रहता है। इसी ने दोनों देशों को नष्ट किया है। अब मेरे कहने पर वहीं चलो और उस दुष्ट को नष्ट करके इस वन को निष्कंटक कर दो। तुम्हें स्त्री के वध करने से घृणा नहीं होनी चाहिए। तुम राजपुत्र हो और राजपुत्र को यही करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, गुरुओं के समान मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि आपका आज्ञा का पालन करूं। इसलिए पिताजी की आज्ञा पालन करके मैं ताड़का का वध करूंगा। गौ, ब्राह्मण और इस देश की भलाई के लिए उसका वध करना आवश्यक है। इतना कहकर राम ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, जिससे सारे वन में भयंकर आवाज हुई और ताड़का क्रोध में उधर ही भागी। वह धूल उड़ाती चल रही थी। राम ने जो बाण छोड़ा तो ताड़का तुरंत वहीं ढेर हो गई। यज्ञ रक्षा। प्रातः होते ही तीनों नित्य क्रम से निवृत्त होकर उस ताड़का वन से चले। मार्ग में एक सुंदर वन आया। जब रामचंद्र जी ने उस वन के बारे में जानना चाहा तो विश्वामित्र जी बोले, हे राम, यह वामन महात्मा का आश्रम है। आजकल ये सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं तपस्वी कश्यप ऋषि तप के फल को प्राप्त हुए थे। आश्रम प्रवेश पर आश्रम के निवासी महात्मा मुनि आकर विश्वामित्र को पूजा करने लगे। बाद में राजकुमारों का आतिथ्य किया। थोड़ी देर विश्राम करके शत्रु का नाश करने वाले दोनों राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, आप अब यज्ञ आरंभ कीजिए ताकि यह आश्रम फिर से सिद्धाश्रम बने। विश्वामित्र जी यज्ञ पर बैठ गए। अगले दिन दोनों राजकुमारों ने आश्रम के एक मुनि से कहा, महामुनि, हमें कृपा करके यह बतलाइए कि किस दिन राक्षसों का दमन किया जाए। इस पर वह बोले, हे राजपुत्रों, महामुनि विश्वामित्र जी तो यज्ञ पर बैठे हैं। उन्होंने तो मौन व्रत धारण कर लिया है, अतः वह तो बोल नहीं सकेंगे। आप आज से 6 दिवस तक रात दिन यज्ञ की रक्षा करें। जो ही दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा धनुष बाण उठाए कि मारीच और सुबाहु अपने भयानक अनुचरों के साथ आकर वेदी पर रुधिर मांस डालने लगे। इस पर राम ने अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इन मांसाहारियों को देखो। जैसे वायु बादलों को भगा देती है, मैं भी अभी मानवास्त्र से इन्हें भगाए देता हूँ। इतने ही क्रोध में होकर राम ने मानवास्त्र मारीच की छाती में मारा। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, मैं धर्म के स्थान पर अधर्म नहीं करना चाहता। यह मानवास्त्र इसके प्राण नहीं लेगा, बल्कि इसे मोहित और मूर्छित करके ले जाएगा। अब मैं निर्दय, दुष्ट और पाप करने वाले राक्षसों को यमलोक पहुंचाता हूँ। अब आग्नेय अस्त्र चलाकर उन्होंने सब राक्षसों को मार डाला। यज्ञ समाप्त होने पर मुनि दोनों राजकुमारों से बोले, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपने अपने पिता का वचन पालन किया और यह आश्रम वास्तव में सिद्धाश्रम बन गया है। जनकपुरी की यात्रा। तो चलिए अब जनकपुरी की यात्रा पर चलते हैं। दूसरे दिन दोनों राजकुमार विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों के पास गए। दोनों प्रणाम करके मधुर वचनों से बोले, हे मुनियों के मुनि, हम आपके सेवक उपस्थित हैं। अब हमें बताएं कि आपकी कौन सी आज्ञा का पालन किया जाए। इस पर विश्वामित्र जी की आज्ञा से ऋषि कहने लगे, जनकपुरी अर्थात मिथिला
कि राजा जनक की यहाँ एक बड़ा धार्मिक यज्ञ हो रहा है। अब हम वहाँ जाएंगे। यदि आप भी हमारे साथ चलें तो वहाँ चलकर एक अद्भुत धनुष देखेंगे। उस बड़े धनुष को बड़े बड़े राजा कभी नहीं चढ़ा सके। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की यात्रा को चल दिए। उत्तर दिशा की तरफ दूर तक चलने के बाद शाम के समय शोणा नदी के किनारे पहुंचे। रात्रि को वहीं विश्राम किया। प्रातः होने पर राम ने मुनि जी से पूछा, हे महामुनि, यह शोणा नदी स्वच्छ गहरे जल वाली और बालूमय है, इसे हम कहाँ से पार करेंगे? विश्वामित्र ने मार्ग बताया। तब नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर उसी रास्ते से चल दिए। दोपहर बीत जाने पर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा की निर्मल जल धारा देखकर सभी प्रसन्न हो गए। स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि को ठहरने के लिए गंगा से अधिक श्रेष्ठ स्थान और न होने पर विश्राम किया। नदी के तट के पास ही एक विशाल नगरी थी जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। वहां राजा के सुमति ने जब गंगा के किनारे महर्षि विश्वामित्र का आना सुना तो उनके स्वागत के लिए गंगा किनारे जा पहुंचा और कुछ भेंट पूजा देकर प्रणाम किया। तब पूछा, हे मुनि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शनों से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है, अतः कृपा करके आप यह बतलाइए कि यह सिंह के समान बलवान और मोहनी रूप वाले युवक यहाँ तक आपके साथ पैदल चलकर क्यों आए हैं? इस पर मुनि बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के यह दोनों पुत्र हैं। मेरे यज्ञ की समाप्ति के लिए आए थे। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। सिद्धाश्रम में निवास करके राक्षसों को समूल नष्ट करके यह वीर यहाँ मेरे साथ आए हैं। राजा सुमति ने परिचय पाकर दोनों राजकुमारों का अच्छी तरह स्वागत किया, जिससे राम और लक्ष्मण अति प्रसन्न हुए। अगले दिन वह तीनों जनकपुरी के लिए चल दिए। रास्ते में बिना विश्राम किए जब जनकपुरी में पहुंचे तो दोनों राजकुमारों से मुनि बोले, महात्मा जनक की यज्ञ सामग्री प्रशंसनीय है। यहाँ अनेक देशों के वेद पाठी पंडित उपस्थित हैं और जल के समीप एकांत स्थान में जाकर उन्होंने निवास किया। जैसे ही राजा को समाचार मिला कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, वह अपने मुख्य पंडितों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। महात्मा जनक के सत्कार को स्वीकार करके मुनि ने पूछा, आप तो कुशल हैं, यज्ञ में कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ी? इस पर जनक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन पाकर कौन धन्य नहीं होगा? आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है और जो यहाँ पधारे हैं। और फिर पूछने लगे, देवों के समान तेज वाले, सिंह के समान बलशाली, सर्कस और धनुष बाण को धारण करने वाले यह युवक किसके पुत्र हैं और पैदल चलकर यहाँ आए हैं? तब महात्मा जनक को मुनि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों का पूरा परिचय दिया। धनुष यज्ञ, इसी को हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस भाग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद।